नमस्ते। आज हम हिंदी के एक ऐसे जादू के बारे में जानेंगे जो रोज हमारी आंखों के सामने होता है, पर शायद हम उस पर ध्यान नहीं देते। ये है शब्दों को जोड़ने की कला। एक ऐसी कला जो हमारी भाषा को और भी खूबसूरत और फ्लो में ले आती है। चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हिम और आलय जुड़कर हिमालय कैसे बन जाते हैं? मतलब दो अलग अलग शब्द जब मिलते हैं तो उनका रूप क्यों बदल जाता है? ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि भाषा का एक बहुत ही दिलचस्प नियम है जिसे आज हम समझेंगे। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। शब्दों के इस मेल जोल को ही कहते हैं संधि, और आज हम इसी की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। तो आखिर ये संधि है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है मेल या जोड़। ग्रामर में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की जो आखिरी आवाज है और दूसरे शब्द की जो पहली आवाज है वो आपस में मिलकर एक नया ही रूप ले लेती हैं। बस इसी बदलाव को संधि कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अक्षरों को चिपकाना नहीं है। असल में ये ध्वनियों का, साउंड्स का फ्यूजन है। ऐसा होता क्यों है? ताकि बोलने में आसानी हो, एक बहाव बना रहे। अब इसे आसानी से समझने के लिए संधि को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। ये जो 3 प्रकार हैं, इनका आधार बस एक ही चीज है कि कौन सी ध्वनियां आपस में मिल रही हैं। क्या 2 स्वर मिल रहे हैं, या एक व्यंजन और एक स्वर मिल रहा है, या फिर कोई और ही खास ध्वनि है? यही क्लासिफिकेशन हमें संधि को आसानी से समझने में मदद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप की, यानी स्वर संधि की। चलिए देखते हैं कि जब 2 स्वर आपस में टकराते हैं तो होता क्या है। इसका रूल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत ही सीधा है। जब पहले शब्द के आखिर में एक स्वर हो और दूसरे शब्द की शुरुआत में भी एक स्वर हो तो उनके मिलने से जो बदलाव आता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में एक बड़ा ही मजेदार नियम है जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसका मतलब है कि जब 2 एक जैसे छोटे छोटे स्वर मिलते हैं ना, तो वो मिलकर एक लंबा या दीर्घ स्वर बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे समंदर की 2 छोटी लहरें मिलकर एक बड़ी लहर बना देती हैं। और ये देखिए, जो सवाल हमने शुरू में पूछा था उसका जवाब ठीक यही है। देखिए, हिम के आखिर में अ की ध्वनि है और आलय की शुरुआत में है आ। ये दोनों स्वर मिलकर एक लंबा आ बना देते हैं और इस तरह हमें मिलता है हमारा शब्द हिमालय। तो स्वरों का खेल तो समझ आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है जब इस खेल में व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि व्यंजन संधि थोड़ी सी पेचीदा लग सकती है क्योंकि इसके नियम वाकई में काफी सारे हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं। हम हर एक नियम में नहीं उलझेंगे, बल्कि एक मुख्य नियम को देखेंगे जिससे इसका पूरा आइडिया लग जाएगा। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक व्यंजन अपने आगे वाली ध्वनि से घुलने मिलने के लिए अपना रूप ही बदल लेता है। यहाँ वाक का जो आखिरी व्यंजन है क, वो जब ईश के स्वर ई से मिलता है तो वो नरम होकर ग बन जाता है और शब्द बन जाता है वागीश। और अब हम आते हैं संधि के तीसरे और सबसे अनोखे प्रकार पर, जिसमें एक खास ध्वनि विसर्ग का बड़ा ही स्पेशल रोल होता है। ये जो विसर्ग है ना, जो 2 बिंदियों की तरह दिखता है और एक हल्की ह जैसी आवाज देता है, ये तो भाई गिरगिट की तरह है। ये देखता है कि मेरे बाद कौन सी ध्वनि आ रही है और उसी के हिसाब से झट से अपना रूप बदल लेता है। जैसे इस केस में मनः का विसर्ग रह के र से मिलकर ओ की ध्वनि में बदल गया और शब्द बन गया मनोरथ। तो हमने संधि के तीनों प्रकारों को देख लिया है। चलिए अब इन सभी जरूरी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि संधि का टाइप पहचानना बहुत आसान है। बस ये देखिए कि कौन सी ध्वनियां मिल रही हैं। अगर स्वर से स्वर मिल रहा है तो वो है स्वर संधि। अगर कोई व्यंजन शामिल है, चाहे स्वर से मिले या व्यंजन से, तो वो व्यंजन संधि है। और अगर विसर्ग अपना रूप बदल रहा है तो वो है विसर्ग संधि। है ना सिंपल? तो अगली बार जब आप हिंदी पढ़ें या सुनें तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या आप शब्दों में छिपे हुए इस जोड़ को, इस संधि को पहचान सकते हैं? यकीन मानिए, ये भाषा को देखने का एक बिल्कुल नया और बहुत ही मजेदार नजरिया हो सकता है। सोचिएगा जरूर।